Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Developer. This is me Pooja Chaudhary, your maths teacher. Now we will start class 10 chapter 2 polynomials exercise 2.2 and question number 1. इससे टू प्रीवियस वीडियोस में स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया है. नाउ वी विल सॉल्व द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इन दिस वीडियो. So let's see the question. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. आपको यहाँ पे zeros find करनी है and उनका relationship verify करना है between the zeros and the coefficients. Okay. So let's start the solution. So student ये आपका third part, that is 6x square minus 3 minus 7x. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जनरल इक्वेशन से मैच करेंगे. जनरल इक्वेशन होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो आपकी हाईएस्ट डिग्री पहले होगी, देन उससे लोअर होगी. देन यहाँ पे देख लेते हैं, आपकी हाईएस्ट डिग्री पहले है, ये तो ठीक है. देन आपकी लोएस्ट डिग्री, ये आपका थर्ड टर्म पे कर दिया है. सो इसको हम मैनेज करेंगे. ये होगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3. ओके. अब हमें ये 7 स्प्लिट करना है टू फाइंड द जीरोस. तो 7 को स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, a इंटू सी. a इंटू सी करने के बाद पहले यहाँ पे आपके a क्या है वो लिख लेते हैं. a है आपका 6, b है आपका 7 और c है आपका 3. ओके. देन a इंटू सी किया. यहाँ पे आपका a कितना है 6 इंटू सी कितना है आपका 3, ये आ जाएगा 18. देन 18 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, एक तो होता है 2 इंटू 9, एक होता है 1 इंटू 18 और दूसरा हो जाएगा आपका 3 इंटू 6. ओके. तो आपको यहाँ पे कौन से फैक्टर्स लेने हैं, या तो जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर या जिनको ऐड करने पर आपका क्या होना चाहिए, 7 के इक्वल यानी कि b के इक्वल होना चाहिए. ओके. तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 इंटू 9, यानी कि अगर हम 9 माइनस 2 करते हैं तो आपका b के इक्वल 7 आ जाएगा. सो हम यहाँ पे लेते हैं 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7 विच विल इक्वल टू b. ओके. नाउ इक्वेशन को लिख लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ओके. अब यहाँ पे 7 को स्प्लिट कर लेते हैं. माइनस x आपका ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा. ये होगा आपका 9 माइनस 2. ओके. माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ओके. हमने यहाँ पे b को स्प्लिट कर लिया. नाउ ब्रैकेट खुल जाएगा. तो यह होगा आपका 9x माइनस माइनस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा. तो इट विल बी 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे आपका 9x और 6x स्क्वायर में क्या कॉमन है, 3x कॉमन ले सकते हैं. यहाँ आपका 3x कॉमन हुआ तो यहाँ बचेगा आपका 2x माइनस यहाँ पे आपका कितना बचेगा 3. देन यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हो 1, प्लस का साइन है, यहाँ पे 1 आपका कॉमन लिया. देन ये आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो 2x माइनस 3 देन 3x प्लस 1. ओके. ये आपके तो जीरोस हैं. व्हेन 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा देन इट सिंप्लीफाइज. अब आप x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इधर ये 3 नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा 3. यहाँ पे ये 2 आपका मल्टीपल है विद x, देन यहाँ पे आपका डिविजिबल हो जाएगा विद 3. तो आपकी पहली जीरो क्या है 3/2, जिसे हम डिनोट करते हैं बाय अल्फा साइन. नेक्स्ट देख लेते हैं. एंड व्हेन 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो आपका x क्या रह जाएगा, यहाँ पे ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है 1. देन आपका ये 3 मल्टीपल है विद x, यहाँ पे आपका डिविजिबल हो जाएगा विद -1. तो ये आपका नेक्स्ट जीरो क्या है -1/3. इसको हम डिनोट करेंगे बाय बीटा साइन. ओके. नाउ आपके पास यहाँ पे a क्या है, a है आपका 6, बी क्या है,
यहाँ पे आपको सिंबल्स भी देखने हैं स्टूडेंट्स कि आपके वेरिएबल से पहले सिंबल क्या है। देन ये आपका सिंबल माइनस है पहले 7 से, देन आपका बी हो जाएगा -7। नेक्स्ट सी क्या है आपका -3। ओके, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। देन आपकी फर्स्ट जीरो क्या थी, अल्फा, यानी कि अल्फा वो कितनी आई आपकी 3/2, एंड सेकंड जीरो है आपकी बीटा, दैट इज -1/3। तो ये भी लिख लेंगे, बीटा दैट इज -1/3। नाउ वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज। सो सबसे पहले निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले 2 वीडियोस देखे हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, देन आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आप क्या करोगे, मीन्स आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना है जीरोज का। तो पहला क्या था, अल्फा, दूसरा था बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये करते हैं हम C/A। ओके, अल्फा कितना है आपका 3/2 इंटू बीटा कितना है आपका -1/3। ओके, ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि 2 सिंबल से एक साथ नहीं आते। देन सी, आपका सी कितना है यहाँ पे -3, क्या लिख देंगे -3। आपका ए कितना है 6, लिख दिया 6। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा आपका -3, और 2 इंटू 3 6, ये आपका 3 -3 इंटू 6। ओके, तो ये आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हो गया वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ओके, नाउ निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा करना है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा। इसके लिए आप करते हैं स्टूडेंट्स -B/A। ओके, आपका अल्फा कितना है यहाँ पर, अल्फा इज 3/2, बीटा है आपका -1/3, -1/3। ओके, आपका बी कितना है -7। ओके, बी के आगे भी आपका नेगेटिव साइन है तो ये आपका नेगेटिव साइन ये हो गया, और बी अभी आपका -7 है। एंड देन ए आपका कितना है 6, ए है आपका 6, यहाँ लिख दिया 6। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं बाकी का सॉल्यूशन। देन इट सिंप्लीफाइज, आपका इसका एलसीएम कितना आएगा 6 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, देन 2 3 जा 6, एंड देन 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 प्लस 3 2 जा 6, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा आपका -2। ओके, ये स्टूडेंट्स नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, यानी कि 7/6। देन अगर आप 9 माइनस प्लस है, सॉरी प्लस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, यानी कि 9 - 2/6, ये हो जाएगा आपका 7/6। तो ये हो जाएगा आपका 7/6। ओके, हेंस वेरीफाइड, यानी कि आपका सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाइड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है, 4th one is 4u square plus 8u. Okay, now we will find this answer. So next is 4u square plus 8u. Okay, इसे जनरल इक्वेशन से मैच करते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ओके स्टूडेंट, आपका 4 ये आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट पहले है, देन उससे लोअर है। आपका यहाँ पे c वेरिएबल नहीं है, मीन्स इट इज नॉट मैचिंग दिस जनरल इक्वेशन। स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप नंबर ऑफ जीरोज जितने भी आपको फाइंड करने हैं वो जीरोज आप यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। मीन्स आपको यहाँ c वेरिएबल नहीं दे रखा है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड कर लोगे। सो इसे सॉल्व करते हैं। इसे आप पहले लिख लोगे 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू 0। देन आपका 4u स्क्वायर एंड 8u में क्या कॉमन है 4u, तो हमने यहाँ 4u रखा बाहर, तो यहाँ आपका क्या बचेगा
ओनली u, देन प्लस ये बचेगा आपका 2, ओके ओके। देन यहाँ पे आपकी पहली जीरो क्या आई, पहली जीरो आई आपकी 4u एंड सेकेंड आपकी क्या आई u प्लस 2। तो हम इसी से फाइंड करेंगे नंबर ऑफ जीरोस। सो पहला, अगर आपको 4u गिवन है, 4u गिवन इज इक्वल टू 0, देन आपका u यहीं रह जाएगा 0/4। तो आपकी फर्स्ट जीरो क्या आएगी, 0, और जिसे हम डिनोट करते हैं बाय अल्फा साइन। नेक्स्ट वन इज u प्लस 2, तो इसको भी देख लेते हैं, ये लिख लेंगे एंड व्हेन u प्लस 2 यानी कि u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इट सिंप्लीफाइज u इक्वल्स टू -2। ओके, सेकेंड जीरो आपकी क्या आई, -2, जिसे हम डिनोट करते हैं बाय बीटा साइन। देन यहाँ पे सारी जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई अब तक वो सारी चीजें लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले आपका a कितना है, a है स्टूडेंट्स आपका 4, b कितना है आपका +8, तो यहाँ हमने 8 लिख दिया। देन c आपका है नहीं, दैट मीन्स हम यहाँ क्या मानेंगे कि वो आपका 0 है। ओके, फर्स्ट जीरो अल्फा कितना है आपका 0 एंड बीटा कितना है आपका -2। ओके, ये लिख लिया। नाउ वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि मल्टीप्लाई होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि फर्स्ट जीरो ये थी, सेकंड जीरो ये थी, अल्फा इंटू बीटा। देन इसके लिए हम क्या करते हैं, c/a। अल्फा है आपका 0 इंटू बीटा है आपका -2। ओके, c आपका कितना है स्टूडेंट 0 एंड a कितना है आपका 4। अगर हम 0 का किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका क्या आ जाता है 0, तो ये आ गया आपका 0। और 0 में अगर हम किसी भी डिजिट का डिवाइड करते हैं तो वो भी आपका 0 हो जाता है, मीन्स 0 इक्वल्स टू 0, दोनों इक्वल हो गए, हैंस वेरीफाइड। यानी कि आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गए, वेरीफाइड हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट निकालते हैं स्टूडेंट सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है आपका -b/a। अल्फा है आपका 0 प्लस बीटा है आपका -2। ओके, नाउ आपका b कितना है, b है आपका 8, यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, पॉजिटिव का 8 है। देन a कितना है आपका 4, ये आ जाएगा आपका 4। ओके, 0 प्लस -2, तो ये आपका प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2 एंड 4 से आप जब 8 में डिवाइड दोगे -8 में तो आपका ये कितना हो जाएगा -2। यानी कि आपकी सम ऑफ जीरोस भी क्या हो गए, यहाँ पे इक्वल हो गए, हैंस वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये था सॉल्यूशन of third and fourth part of question number 1 in exercise 2.2. If you like my video, please subscribe my YouTube channel and press on the bell icon to get daily updates. Thank you.